साथियों, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कि सुबह 7:30 बजे फेसबुक लाइव रहूँगा और अतिथि शिक्षकों की समस्याएं और उनके सुझाव आप सभी अतिथि शिक्षक प्रमोशन के कारण बाहर हो रहे हैं, उसके लिए आज से नहीं, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से हमने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति हमने दर्ज करवा दी थी। जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां भी हमने प्रमोशन प्रक्रिया को सत्र के अंत तक बढ़ाने के लिए या अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की बात की थी। अभी भी 2 दिन के लिए भोपाल में रहकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को अतिथि शिक्षकों की इस गंभीर समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने आश्वस्त किया है कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा। जिनके नाम पोर्टल पर दर्ज हैं उन सबको मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा और रिक्त पदों पर समायोजित भी किया जाएगा। हमने एक और आग्रह किया है कि यदि संभव है तो उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को सत्र के अंत में रिलीव करें ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, अतिथि शिक्षक साथी भी बेरोजगार ना हो। मैं पहले से भी आप सभी को बताता आया हूं, चुनाव से पहले भी आप सभी से आग्रह किया था, वो अतिथि हित में था कि आप अन्य कर्मचारियों की भांति आप न्यूट्रल रहें, किसी के भी विरोधी ना बने। लेकिन बहुत से लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अतिथि शिक्षकों को सरकार का विरोधी बना दिया, जबकि अतिथि शिक्षक सरकार का विरोधी नहीं है। आज भी 70-80% अतिथि शिक्षक सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ थे और सरकार ही अतिथि शिक्षकों का भला करेगी, इतना आप सब समझ लीजिए। उसके पहले भी जब भी कभी कोई बात हुई है, हमने अपने अनुभव से आप सभी को बताया है, आप सभी का मार्गदर्शन किया है। बहुत सारे लोग बात नहीं मानते और जब बाद में हम जैसा कहते हैं वैसा हो जाता है तो चुपचाप समर्थक बन के चले आते हैं। आज भी मैं देख रहा हूं
प्रदेश में इतने अतिथि शिक्षकों के मसीहा पैदा हो गए जो सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पर लिखने पढ़ने का काम करते हैं, धरातल पर कभी निकलने की जिनकी औकात नहीं है, वो अतिथि शिक्षकों का भला करने की बातें कह रहे हैं। बहुत से लोग कोर्ट केस लगाने का अभियान चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में हजारों कोर्ट केस आज के पहले भी लगे हैं और आज भी लोग व्यक्तिगत केस लगा रहे हैं। भैया, क्यों हजारों रुपए कोर्ट केस में इस तरह से बर्बाद कर रहे हो? मैंने सुना है कि आप हमारे अतिथि शिक्षकों ने किसी एकेडमी वाले को लाखों रुपए दे दिए कोर्ट के नाम पर। परिणाम क्या? कुछ नहीं, और आएगा भी कुछ नहीं। परिणाम शून्य ही रहेगा। तो इस तरह के लोगों से आप बचें। बेवजह कहीं भी किसी को भी पैसा ना दें। आपकी लड़ाई, हर तरह की लड़ाई, शासन प्रशासन से हो, न्यायपालिका से हो, हम सभी स्तरों से अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो बिल्कुल आपका पैसा बिल्कुल फेंकते रहें, लेकिन वास्तव में मैं जानता हूं अतिथि शिक्षक बहुत गरीब वर्ग है। आज भी अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा बद से बदतर है। आप बिल्कुल भी किसी के झांसे में ना आए। कोर्ट केस के नाम पर जो अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों में बिल्कुल शामिल ना हो। जहां भी ज़रूरत है, हम कोर्ट से भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरातल पर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करे। मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है। उससे पहले हम सभी अपने स्थानीय विधायकों को जाकर शुभकामनाएं दें, बधाई दें और उनसे आग्रह करें, अपनी पीड़ा से उनको अवगत करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, वो घोषणा की कॉपी लेकर आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत आयोजित करके अतिथि शिक्षकों को कुछ सौगातें दी थीं। उनके आदेश अभी जारी नहीं हो पाए हैं, तो आप उनसे कहिए कि अतिथि शिक्षकों के हित में जल्दी से जल्दी आदेश जारी करवाएं। आप चिंता न करें। जो प्रमोशन से जो साथी प्रभावित हो रहे हैं, वो साथी रिक्त पदों पर समायोजित होंगे। बहुत से लोगों का ये तर्क है कि जो व्यक्ति वर्ग 2 में काम कर रहा था, वो वर्ग 3 में कैसे काम करेगा, क्योंकि बीएड का केस चल रहा है। मैं आपको बता दूं, सरकार चाहे तो सब कुछ संभव है। मध्य प्रदेश सरकार यदि आपका भला चाहेगी तो निश्चित रूप से विभागीय परीक्षा लेकर हम सबको परमानेंट करेगी। और सबसे अच्छा उपाय है, जो सबसे पुराना वर्ग है, उस जो सबसे पुराना वर्ग है, उस पुराने वर्ग को
विभागीय परीक्षा से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग असमंजस में हैं कि बढ़ा हुआ मानदेय कब से मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय वैसे सितंबर से ही मिलना चाहिए, जिसका जिक्र आदेश में किया हुआ है। तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा और सितंबर में हमारा आदेश जारी हुआ था। सितंबर से ही अतिथि शिक्षकों का दोगुना मानदेय मिलना चाहिए। इस संबंध में हम डीपीआई को, प्रमुख सचिव महोदय को और मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दे चुके हैं और आग्रह किया है कि जिनके बिल सितंबर माह में पिछले मानदेय के हिसाब से बने हैं, उनके सप्लीमेंट्री बिल बनाकर उनका भुगतान किया जाए। बहुत से जिलों में अभी मानदेय भी अक्टूबर नवंबर में नहीं मिला है। हमने समय लिया है और आयुक्त महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से बैठक में निवेदन करेंगे कि अन्य वर्गों की तरह, अन्य कर्मचारियों की तरह अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी सभी को समय से मानदेय मिलना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलने की जो तारीख है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में फिक्स होना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव भी हम अधिकारियों के सामने रखेंगे। प्रयास तो आज से नहीं कर रहे। हम 2014 से अतिथि शिक्षकों के हित में हमने काम किया था। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति 2014 से अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है और भोपाल स्तर भी अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें से 12-13 कार्यक्रम अकेले अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आज से आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं मेरे उन सभी वरिष्ठ साथियों को, आदरणीय खैरवार जी को, आदरणीय नवीन शर्मा जी को, स्वर्गीय अजय पाल जी को, के सैनी जी रतलाम, रामबाबू मालवी जी, शिव कुमार सोनी जी, आप सभी का, राजेश कामत जी, विशेष योगदान रहा है इस अतिथि शिक्षक संवर्ग को आगे बढ़ाने में। मैं स्वागत करता हूं मेरे नए सक्रिय साथियों का जो आज अतिथि शिक्षकों के हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो साथी अनट्रेंड हैं वो भी चिंता ना करें। विदिशा का आदेश मैंने देखा है और मैंने विदिशा DO/BO का नंबर लिया है, उनसे चर्चा करेंगे। अन्य जिलों में भी इस तरह के आदेश जारी हुए थे, उन सभी को हमने यथावत रखवा दिया है। गुना में भी इस तरह का आदेश हुआ था, उसको भी माननीय सांसद महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हमने उस आदेश को वापस करवाया। आज एक भी अनट्रेंड अतिथि शिक्षक जो पिछले वर्षों से काम कर रहा था वो बाहर नहीं है। तो विदिशा के साथियों को भी आश्वस्त करता हूँ, आपकी हर संभव मदद करेंगे। किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं होने देंगे, किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं होने देंगे। ये आप सभी से वादा है, भले ही मुझे विदिशा ही क्यों ना आना पड़े। सबसे पहले हम बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम उनको सारे आदेश और वो सब दिखाएंगे और कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। DPI का आदेश है कि जो
पिछले सत्रों से काम कर रहे हैं, पिछले वर्षों से जो काम कर रहे हैं उनको यथावत रखा जाए। उसमें कहीं भी प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का जिक्र नहीं है। और उनके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन से एक प्रस्ताव, मध्य प्रदेश शासन को एक प्रस्ताव भिजवाया है कि जो हमारे साथी वर्षों से काम कर रहे हैं, अप्रशिक्षित हैं, उनको गुरुजी शिक्षा कर्मियों की भांति मध्य प्रदेश सरकार डीएलएड करवाए। क्योंकि ये साथी डीएड बीएड करना चाहते हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज कम होने के कारण उनको कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता। NIOS से ये सब डीएड कर लेते, लेकिन अधिकारियों की मेहरबानी से वो नहीं कर पाए। एक आदेश जारी कर दिया कि अतिथि शिक्षक NIOS से डीएलएड नहीं कर सकते। एक प्राइवेट में जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के NIOS में लगा देता है वो डीएलएड कर सकता है, लेकिन जो वर्षों से अतिथि शिक्षक काम कर रहा है वो डीएलएड नहीं कर सकता। तो इस तरह के अतिथि शिक्षक विरोधी आदेश भी हुए हैं, उनका भी हमने जिक्र किया है। और मैं दावे के साथ आप सबसे कह सकता हूं कि अतिथि शिक्षक, एक भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा। शासन प्रशासन के हम संपर्क में हैं, और जो बाहर हुए हैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर हम आदेश जारी करवाएंगे। आदेश जारी करवा के आप सभी को स्थायी रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। आप सभी चिंतित हैं कि अभी तक बोनस अंक आरक्षण विभागीय परीक्षा के आदेश जारी नहीं हुए। आरक्षण वर्तमान शिक्षक भर्ती में, चाहे वो आरक्षण हो, बोनस अंक हो या विभागीय परीक्षा हो, इनके आदेश भी निश्चित रूप से हम करवा लेंगे। चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने, यदि माननीय शिवराज सिंह जी बनते हैं तब भी करवा लेंगे, सिंधिया जी बनते हैं तब भी करवा लेंगे, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के हित में माननीय शिवराज सिंह जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं। सिंधिया जी अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर ही सत्ता परिवर्तन करके बीजेपी में आए थे। मैं सभी अतिथि शिक्षकों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रचंड जीत की बधाई देता हूं, और आप सभी भी अपने स्थानीय विधायकों के माध्यम से उनको जीत की बधाई दें, अपनी पीड़ा से अवगत करवाएं। साथियों, बहुत से साथियों की और भी अन्य तरह की समस्याएं, जैसे बहुत से लोग जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें अतिथि टिक नहीं कर पाए थे। आप लोग भी निश्चिंत रहें, आपके लिए भी हमने बात की थी। तो जो वास्तव में अतिथि शिक्षक हैं लेकिन अतिथि शिक्षक का विकल्प टिक करना भूल गए थे, आपको अतिथि शिक्षक का लाभ मिलेगा। आपके आवेदन में जो गलती हुई थी वो गलती सुधर जाएगी, इस तरह का आश्वस्त हमको अधिकारियों ने दिया था।
जिनकी जुलाई अगस्त से पेमेंट नहीं हुई, आप सबको मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिनकी जुलाई अगस्त से पेमेंट नहीं हुई, आप अपने डीओ को, अपने कलेक्टर साहब को जाकर आवेदन दें। उनको बताएं कि पूरे प्रदेश में अक्टूबर नवंबर तक का बजट है, उसके बाद भी जुलाई अगस्त से हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ है, और तब भी यदि भुगतान नहीं होता है तो आप उसकी कॉपी हमको दें। हम आपके लिए बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और आपका पेमेंट जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। मैं सभी साथियों को, सभी संगठनों को निवेदन करता हूं कि आप सब भी सत्ता पक्ष से मिलें, अपनी बात को रखें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। यदि किसी भी तरह की मतभेद और मनभेद रहे तो स्थिति यथावत रहेगी। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप सब सत्ता पक्ष से मिलें। मैंने भी अभी कुछ साथियों के साथ में वरिष्ठ अधिकारियों से और नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि अतिथि शिक्षक तो हमारे विरोधी हैं। हम अतिथि शिक्षक किसी के विरोधी नहीं हैं। हम सरकार के पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, लेकिन जो हमारी पीड़ा है वो पीड़ा सरकार को ही बताएंगे, सत्ता पक्ष के लोगों को ही बताएंगे, और उसका समाधान करवाना आप सबका दायित्व है। हम किसी के कभी विरोधी नहीं रहे। जिसकी सरकार थी उससे मांगा, जिसकी सरकार रहेगी उससे मांगेंगे। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया है, तो जो हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों जो सरकार का विरोध कर रहे थे। हो सकता है वो अतिथि शिक्षक ही ना हो जो अतिथि शिक्षक के नाम से विरोध कर रहे थे। ये बात पिछले समय भी आती रही थी, तब भी हमने आप सभी को इस बात से अवगत करवाया था। हम 15 साल से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी बाहर होने का डर सबको सता रहा है। रविशंकर दहाय जी प्रणाम। आप चिंता ना करें, ना तो कभी ये अतिथि शिक्षक प्रजाति और ना कोई बाहर होगा। लोग तो सिर्फ घर बैठकर लिखते हैं, लेकिन हम धरातल पे जाते हैं, धरातल पे काम करते हैं। जहां भी दिक्कत आती है अधिकारियों से चर्चा करते हैं। तो जो सिर्फ घर बैठकर अतिथि शिक्षक तमाशा देखते हैं,
आप सभी से आग्रह है कि आप सभी अतिथि शिक्षकों के वरिष्ठ साथियों के संपर्क में रहें, जहां भी ज़रूरत हो उनका सहयोग करें ताकि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। हम सभी प्रणाम रविशंकर जी, प्रणाम। अतिथि शिक्षकों के लिए कल भी समर्पित थे, आज भी हम सब जो नए साथी संगठन को समय दे सकते हैं, जो नए साथी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, आप सभी संपर्क करें, व्हाट्सएप पर आपकी जानकारी दें। हम अतिथि शिक्षक समन्वय समिति का विस्तार कर रहे हैं, सूचियां लगभग तैयार हैं, किसी कारण से सूची जारी नहीं हो पाई और जल्दी से जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि आदरणीय खैरवार जी को भोपाल आमंत्रित करके और सभी सूचियों को फाइनल करें, क्योंकि आदरणीय खैरवार जी ही अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के संगठन के असली मुखिया दादा खैरवार जी ही हैं। उनके ही मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम काम करती है और मैं उनके संघर्ष को नमन करता हूं। धरातल पर जो अतिथि शिक्षकों के लिए संघर्ष किया है, खैरवार जी ने जितना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष ना तो आज तक किसी ने किया है और ना कोई कर पाएगा। जिनके नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, आप सभी भी चिंता ना करें। आपके लिए शॉर्ट टर्म वैकेंसी ओपन करने के लिए भी हमने पोर्टल खुलवाने, दमोह डीओ ने बाहर करने का आदेश किया है। तो या तो 2-3 दिन आप सब रुक जाएं, या तो उनके बोरिया बिस्तर बन जाएंगे और या फिर आप सब काम करेंगे। कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा। जिनके कुछ लोगों के पद ओपन नहीं हुए थे लेकिन वो काम कर रहे हैं, तो आप लोग भी चिंता ना करें। आप लोग वरिष्ठ अधिकारियों को जो आपने आवेदन दिए हों, उन आवेदनों की कॉपी आप हमको प्रेषित करें, आप हमको दें। निश्चित रूप से आपका सॉल्यूशन होगा। आप लोग काम करते रहें, आपका पोर्टल पर नाम बिल्कुल दर्ज होगा और हम सब आपका नाम दर्ज करवाएंगे, आपको बाहर नहीं होने देंगे। रामेश्वर मेहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम वैसे मैं आप सबको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन अतिथि शिक्षकों के हित में लगातार कार्य करता रहा हूं और आज भी अतिथि शिक्षकों के हित में हम लोग काम करते हैं। अतिथि शिक्षक ही हमारे लिए सर्वोपरि है। अतिथि शिक्षक का भला करवाना ही हमारा उद्देश्य है। अतिथि शिक्षकों को भविष्य सुरक्षित करना, अतिथि शिक्षकों को नियमित करवाना, चरणबद्ध तरीके से सभी का नियमितीकरण ही हमारा उद्देश्य है। कल भी था, आज भी है। पोर्टल पर ज्वाइनिंग कब तक होगी भैया? पोर्टल पर ज्वाइनिंग करवाने के लिए हमने बात की है, 1-2 दिन के लिए पोर्टल खुलवाकर जिनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई उन सभी की ज्वाइनिंग हम करवा देंगे। आप लोग चिंता न करें। गोलू भैया, जय हो, जय श्री राम। हम सब
लखन रघुवंशी जी धन्यवाद। बिल्कुल हम सब मिलकर लड़ेंगे। सतना से हमारे रविशंकर भैया भी बहुत सक्रिय साथी हैं, हमेशा संगठन के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए लड़ते रहे हैं। अभी जल्दी से जल्दी सरकार का गठन होगा, उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिलकर सबसे पहले हमारे आदेशों को जारी करवाएंगे। पवन भाई, जय श्री राम, दिनेश वर्मा जी, बिल्कुल आपके संघर्ष को भी नमन। जनजाति कार्य विभाग में शिक्षकों के नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि ऐसी बात है तो आप लोग बताइए। आप लोग आवेदन लिखकर मुझे दीजिए। जनजाति विभाग में अभी बीच में मैंने जो पात्रता परीक्षा पास साथी थे उनके लिए भी कमिश्नर साहब से मिला था और उनको आग्रह किया था कि अन्य शिक्षा विभाग की भांति, स्कूल शिक्षा विभाग की भांति जनजाति कार्य विभाग में भी जो साथी कार्यरत हैं उनकी पात्रता पास साथियों की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करें। और यदि अभी तक दर्ज नहीं, कैलाश सोलंकी जी गुड मॉर्निंग, दशरथ भैया जय श्री राम, आप सभी मध्य प्रदेश के साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको साधुवाद देता हूं कि आज आप लोगों के स्नेह के कारण, आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, एक अतिथि शिक्षक होने के बाद भी पूरा मध्य प्रदेश, पुलिस प्रशासन, मीडिया और सभी पार्टियों के राजनीतिक लोग, वरिष्ठ नेता हमको जानते हैं। मैं आभारी हूं अतिथि शिक्षक का कि आप सबकी लड़ाई लड़ते लड़ते मुझे प्रदेश में जो पहचान मिली है वो सिर्फ आप लोगों के कारण। मुझे सिर्फ लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं अतिथि शिक्षक हूं, अतिथि शिक्षकों का नेतृत्व करता हूं। धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई जगदीश शास्त्री जी, आपका भी विशेष सहयोग रहा है और ये सभी अतिथि शिक्षक आपके भी निश्चित रूप से ऋणी रहेंगे। जगदीश भैया ने भी संगठन को शुरुआत आप सबने की थी, आदरणीय मनोज मिश्रा जी ने, आदरणीय जगदीश शास्त्री जी ने, आदरणीय बड़े भाई केसी पवार जी ने। आप सभी बहुत वरिष्ठ हैं। आप सब ने अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत संघर्ष किया है और हमारे बड़े भाई से जब भी मैंने आग्रह किया, शास्त्री जी हमेशा अतिथि शिक्षकों के लिए तत्पर रहे। अभी भी मैंने भोपाल के लिए उनको आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई और एकदम समय कंफर्म ना होने, लेकिन जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट होगी और उसमें आदरणीय शास्त्री जी भी रहेंगे और भी मेरे जो वरिष्ठ साथी हैं वो सब रहेंगे। मैं अकेला ना तो आज तक मिला हूं और ना मिलूंगा। सभी वरिष्ठ साथियों के साथ आभार व्यक्त करेंगे। सभी वरिष्ठ साथियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी को
मिलकर अपनी पीड़ा बताएंगे और लगभग बात हो चुकी है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के वरिष्ठ सलाहकार आदरणीय दादा साहेब चौबे जी को, कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी को, मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब दर्शन चौधरी जी को। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा से हमारे ऊपर रहा है और जल्दी ही आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से आप सभी के आशीर्वाद से अतिथि शिक्षकों के आदेश जारी होंगे। कोई भी अतिथि शिक्षक चिंता न करे, हम जल्दी से जल्दी समायोजन का आदेश भी करवा लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र आपके साथ